नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आपको महाराष्ट्र के माथेरान और पनवेल के बीच स्थित प्रबलगढ़ किले के बारे में बता रहे हैं, जो कलावंती किले के नाम से मशहूर है। कलावंतिन दुर्ग की जो भारत के महाराष्ट्र के राजापुर तालुका में स्थित एक किला है। पनवेल और माथेरान के बीच स्थित प्रबलगढ़ किला कलावंती नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह किला 2300 फीट ऊंची खड़ी पहाड़ी पर है, जो भारत के सबसे खतरनाक किलों में शामिल है। यह किला लगभग 1600 साल पहले बनाया गया था और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता था। यह किला अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। किले को स्थानीय समुदाय की मदद से संरक्षित किया गया है और सुरक्षित रखा गया है। यह पर्यटन के लिए खुला है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सुनिश्चित करें कि आप खुद को सुरक्षित रखें और संबंधित नियमों का पालन करें। किला खड़ी खड़ी चट्टान पर स्थित है और इसे ट्रेकर का स्वर्ग माना जाता है। दोस्तों, इसकी संकुचित और खड़ी सीढ़ियों के कारण इसे इस क्षेत्र के सबसे खतरनाक ट्रेक में से एक के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसे मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनवाया था। ऊपर से नजारे लुभावने हैं और ट्रेक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे एक साहसिक कार्य माना जाता है। यह प्रबलगढ़ गांव के पास स्थित है और केवल ट्रेकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है, और यह पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुला नहीं रहता है। यह भारी बारिश भूस्खलन के कारण मानसून के दौरान बंद रहता है और चढ़ाई करना भी मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अपने ऐतिहासिक और ट्रेकिंग महत्व के अलावा कलावंतिन दुर्ग स्थानीय समुदाय के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। किले में कई धार्मिक उत्सव और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जैसे वार्षिक यात्रा उत्सव, जहां हजारों भक्त प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, कलावंतिन दुर्ग ट्रेक को एक चुनौतीपूर्ण माना जाता है और शुरुआती लोगों या ऊंचाई से डरने वालों के लिए इसकी सिफारिश नहीं की जाती है। यह अनुशंसा की जाती है कि आप उचित जूते और कपड़े पहनें, पर्याप्त पानी और स्नैक्स लेकर जाएं और ट्रेक पर जाने से पहले अपनी योजनाओं के बारे में किसी को सूचित करें। एक गाइड या एक समूह के साथ किले का दौरा करने की भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि खो जाना आसान है और उचित साइन बोर्ड नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर कलावंतिन दुर्ग एक अनोखा और सुंदर किला है, जो अतीत में एक झलक पेश करता है और उन लोगों के लिए एक रोमांचकारी साहसिक कार्य है जो ट्रेक करने के इरादा रखते हैं। यह इतिहास के शौकीनों, ट्रेकर्स और एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव की तलाश करने वालों के लिए घूमने के लिए एक शानदार जगह है। कलावंतिन दुर्ग ट्रेकर्स और साहसिक उत्साही लोगों के बीच एक लोकप्रिय जगह है। किले का ट्रेक ठाकुरवाड़ी के बेस गांव से शुरू होता है, जो पनवेल से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। ट्रेक में खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियां चढ़ना शामिल है और शीर्ष तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। पगडंडी संकुचित है और विशेष रूप से मानसून के दौरान फिसलन भरी हो सकती है, इसलिए सावधान रहना और अपने पैरों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। किले की 2 चोटियां हैं। ऊपरी चोटी मुख्य किला है और निचली चोटी को सुधागढ़ नाम दिया गया है। ऊपरी चोटी अधिक चुनौतीपूर्ण है और पहली बार ट्रेकर्स के लिए ठीक नहीं है। निचला शिखर तुलनात्मक आसान है, लेकिन फिर भी एक निश्चित स्तर की फिटनेस और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। किले के ऊपर से दृश्य लुभावना है। आप पास के किले जैसे प्रबलगढ़, इरशालगढ़ और ढाक बहिरी को देख सकते हैं। किले पर कोई सुविधा नहीं है, इसलिए अपना भोजन और पानी खुद ले जाना जरूरी है। अंत में कलावंतिन दुर्ग एक सुंदर और चुनौतीपूर्ण किला है, जो ट्रेक करने के इच्छुक लोगों के लिए एक अनूठा और पुरस्कृत अनुभव प्रदान करता है। यह इतिहास के शौकीनों, ट्रेकर्स और एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव की तलाश करने वालों के लिए घूमने के लिए एक शानदार जगह है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रेक चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए एक निश्चित स्तर की फिटनेस और तैयारी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग।
मतलब अगर चढ़ाई के समय जरा सी भी चूक हुई या पैर फिसला तो आदमी सीधे 2300 फीट नीचे खाई में गिरता है। इस किले से गिरने पर आज तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहाँ होने वाले हादसों के कारण स्थानीय लोग इसे मौत का किला भी कहते हैं। ये किला इसलिए इतना खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ ट्रैकर्स जब रॉक कट की पहाड़ियों और नुकीली सीढ़ियों से ट्रैक करते हैं, जिसमें आसपास पकड़ने के लिए न तो कोई रेलिंग है और न कोई रस्सी है। दोस्तों, यह ध्यान देने योग्य है कि कलावंतिन दुर्ग के ट्रेक के लिए अच्छे स्तर की फिटनेस की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियां चढ़ना शामिल है और इसे पूरा करने में कई घंटे लग सकते हैं। ट्रेक शुरू करने से पहले खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना और अपनी खुद की सीमाओं से अवगत होना महत्वपूर्ण है। उचित जूते और कपड़े पहनना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पगडंडी फिसलन भरी और पथरीली हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेक साल भर पर्यटकों के लिए खुला नहीं रहता है। यह मानसून के मौसम के दौरान बंद रहता है, जो आमतौर पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जून से सितंबर तक चलता है। रात के समय किला भी बंद रहता है। इस किले का नाम पहले मुरंजन किला था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में इसका नाम बदल दिया गया। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने रानी कलावंती के नाम पर ही इस किले का नाम रखा था। दोस्तों, इसके अलावा ट्रेकिंग और चढ़ाई करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों के लिए अनुशंसित नहीं है जो ऊंचाई के साथ सहज नहीं हैं या यदि आपके पास पहले से कोई चिकित्सा स्थिति है। यह हमेशा एक अच्छा विचार है कि किसी को अपनी योजनाओं और वापसी के अपेक्षित समय के बारे में बताएं और एक पूरी तरह चार्ज फोन और एक प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखें। दोस्तों, कुल मिलाकर कलावंतिन दुर्ग एक सुंदर और चुनौतीपूर्ण किला है जो ट्रेक करने के इच्छुक लोगों के लिए एक अनूठा और पुरस्कृत अनुभव प्रदान करता है। यह इतिहास के शौकीनों, ट्रेकर्स और एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव की तलाश करने वालों के लिए घूमने के लिए एक शानदार जगह है। दोस्तों, मानसून मई से सितंबर के दौरान किले में ट्रैकिंग करने से बचें क्योंकि इस दौरान रास्ता यहाँ काफी फिसलन भरा हो जाता है और गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अक्टूबर से मार्च तक का समय इस किले पर ट्रैकिंग करने के लिए सही है। तो दोस्तों, ये था कलावंतिन दुर्ग। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं।